नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में फैसले का दिन है आज। चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में नतीजे साफ हो जाएंगे। 5405 प्रत्याशियों का आज भाग्य के फैसले का दिन है। निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है। 54 केंद्रों पर मतगणना जारी है। हरिद्वार में सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे आए। चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हरिद्वार में वार्ड 1 से बीजेपी के आकाश भारती जीते हैं। वार्ड नंबर 2 के नतीजे भी सामने आए हैं। बीजेपी की सुनीता देवी को यहां जीत मिली है। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के सूर्यकांत शर्मा यहां से जीते हैं। तो वार्ड नंबर 4, 8, 9 पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। और ऐसे में हरिद्वार में 8 वार्ड तक के जो काउंटिंग है वो क्लियर हो चुके हैं। 5 वार्डों में काउंटिंग लगातार जारी है। उत्तरकाशी में निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना खाता बखूबी अच्छे तरीके से खोलते हुए नजर आ रहे हैं। चिलियानौला, रानीखेत में निर्दलीय आगे नजर आ रहे हैं। कोटद्वार में बीजेपी आगे नजर आ रही है। उल्टा दिख रहा है इस बार का राजनीतिक समीकरण। कांग्रेस को मिलने वाले वोट भी बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा नजारा है कि जहां पर कांग्रेस तीसरे पायदान पर नजर आ रही है, दूसरे पायदान पर निर्दलीय उम्मीदवार है। 4 वोटों में से 2 में बीजेपी, 2 में निर्दलीय जीते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, सुबह से ही बैलेट बॉक्स खुल चुके हैं, यानी कि जनता के जनादेश का पिटारा खुल चुका है। किसका किस्मत खुलेगा आज ही तय होना है। क्या कुछ नजारा, कैसे हलचल देख पा रहे हैं काउंटिंग सेंटर पर? बिल्कुल सुनिश्चित, देखिए जिस तरीके से 23 तारीख को उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय के चुनाव मतदान किया गया था, तो आज उनका कहीं ना कहीं फैसला सामने आ रहा है। और अभी तक देखा जाए तो प्रत्याशियों की जो धड़कन है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो रुझान है वो निकलकर सामने आने शुरू हो चुके हैं। और सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में होती हुई नजर आ रही है। और यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूँ तो राजधानी देहरादून पे भी सुबह 8 बजे से ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी थी। हालांकि कुछ विवाद है बीच में जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन पुलिस के सतर्कता के चलते और अधिकारियों की सतर्कता के चलते कहीं ना कहीं उस विवाद को शांत कर लिया गया है। और मैं देखिएगा कि लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है। और यदि मेयर पद की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सौरभ सप्याल, वो 4100 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अभी बीजेपी यहाँ पर बढ़त बढ़ाए हुए है। और मैं देखिएगा कि लगातार जो काउंटिंग है वो लगातार यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जो विवाद हुआ था उस विवाद को शांत कर लिया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वीरेंद्र पोखरियाल, वो यहाँ पर पहुंचे थे और वो अंदर काउंटिंग पे गए थे। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हल्ला रुक्का जरूर किया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते कहीं ना कहीं उसको शांत किया गया और जो प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे थे उनको बाहर कर दिया गया है। और अब देखिए कि जो रुझान आ रहे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो धड़कने प्रत्याशी भी जरूर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी वार्डों की यदि मैं बात करूँ तो वार्डों से भी कई वार्ड ऐसे हैं कि जिनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अभी कुछ देर में ही कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट भी सामने आने लगेंगे। और मैं देखेंगे कि माना जा रहा है कि देर रात से, यानी कि रात से 10, 12, 11, 12 बजे तक कहीं ना कहीं काउंटिंग चल सकती है, क्योंकि जो देखा जाए यदि ईवीएम से काउंटिंग की जाती तो कहीं ना कहीं आसानी होती, लेकिन जिस तरीके से बैलेट पेपर से ये पूरी प्रक्रिया की गई है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय जरूर लग रहा है। बिल्कुल, बैलेट पेपर से काउंटिंग की जा रही है, इसलिए देरी लगेगी, ये भी अनुमान जताया जा रहा है। संभावनाएं है कि 12 बजे रात तक, जो देर रात तक है, वो नतीजों की जो तस्वीर है वो क्लियर हो पाएगी, साफ हो पाएगी। धीमी रफ्तार है काउंटिंग की, इसलिए जो रुझान के जो अपडेट है उसमें भी आप देख सकते हैं देरी हो रही है। कुछ लोगों में उत्सुकता भी है और कुछ लोग आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। वाद विवाद का जो माहौल है, जैसा कि धनराज आप बता रहे थे कि वाद विवाद भी हुआ, हालांकि प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से माहौल को शांत करा लिया है। अभी कैसा मंजर देखा जा रहा है? प्रशासन की किस तरीके से तैनाती की गई है काउंटिंग सेंटर पर?
बिल्कुल सभी देखिए, यदि अभी मैं बात करूं जिस तरीके से विवाद हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं उसको शांत कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कड़ी है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है। आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे की पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वही गेट पर यदि एंट्री की यदि मैं बात करूँ तो एंट्री गेट पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी नजर रखी जा रही है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जारी किए गए हैं और उन पास के बिना कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। हालांकि जो अन्य लोग हैं मीडिया के अलावा उनके मोबाइल भी कहीं ना कहीं भारी जमा करा लिए जा रहे हैं, उनको मोबाइल लाने की भी अनुमति अंदर नहीं है, लेकिन मीडिया कर्मियों के सिर्फ मोबाइल अंदर आ सकते हैं क्योंकि उनको कहने के उससे कार्य करना होता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो प्रत्याशी हैं या फिर उनके एजेंट हैं उनके सभी के मोबाइल बाहर रख लिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की हलचल यहाँ पर ना बढ़े और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो सके। बिल्कुल शांतिपूर्ण से ये जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो तय हो सके और अब नतीजे का दिन है आज और ऐसे में सभी की धड़कनें भी बढ़ी हुई है और माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण नजर आ रहा है, सभी में उत्सुकता भी नजर आ रही है। साफ तौर पर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बहुत शुक्रिया धनराज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सोनकर मसूरी से जुड़ चुके हैं। सुनील, वहां का नजारा कैसा है? काउंटिंग सेंटर पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि वहां पर भी राजनीतिक एजेंट जो है वो मौजूद है। क्या किसी तरीके का तनाव देखा जा रहा है? अगर बात करी जाए तो इस बार मसूरी नगर पालिका चुनाव में बहुत ही विभिन्न रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 6 वार्डों सुनील से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 5400 प्रत्याशियों की जो फैसला है, जो किस्मत का फैसला है, आज वो सभी के सामने होगा। निकाय चुनाव में फैसलों का दिन है आज और रुझान की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। किसी को बढ़त है तो कहीं पर किसी को शिकस्त मिल रही है। बीजेपी कहीं पर आगे है तो कहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने इस बार बाजी मारी है और ऐसे में कांग्रेस का भी कई जगहों पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो चुनाव की काउंटिंग शुरू है। यहाँ पर जो रुझान की तस्वीरें हैं वो आने में देरी हो रही है क्योंकि काउंटिंग बैलेट पेपर से की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील लगातार बने हुए हैं। सुनील, वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही है रुझान की? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बिल्कुल अलग तस्वीरें रुझान की नजर आ रही है। अगर अध्यक्ष पद की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी अभी आगे है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी उपमा पवार गुप्ता है और तीसरे में कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वहीं अगर वार्डों की बात करी जाए तो 6 वार्ड के परिणाम यहाँ पर घोषित हो चुके हैं, पर इस बार खास बात ये देखने को मिल रही है कि सभी युवा चेहरों को यहाँ पर जनता ने अपना अपार जन समर्थन दिया है। उनकी जीत यहाँ पर कहीं ना कहीं तय हो चुकी है। तो इस बार जनता कहीं ना कहीं युवाओं के साथ है और जो निवर्तमान सभासद रहे हैं वो धराशायी होते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। जी, मसूरी में कितने टेबल लगाए गए हैं? कितनी राउंड काउंटिंग होनी है सुनील? देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर 30 पोलिंग बूथ है और 14 टेबलें यहाँ पर लगाई गई है। 3 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होनी है। पहले राउंड में 14 पोलिंग बूथों की काउंटिंग हो चुकी है और दूसरी काउंटिंग अब शुरू हो है। जी बिल्कुल, 14 बार काउंटिंग होनी है, 14 राउंड काउंटिंग होनी है। 2 बार काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। रुझान की तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई है। अब सुनील, क्योंकि प्रशासन की भी तैनाती की गई है, किस तरीके से प्रशासन वहां पर हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है? जी देखिए, अगर प्रशासन की बात करी जाए तो बहुत यहाँ पर काफी सख्त यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है। जो एजेंट्स है या पोलिंग मतदान केंद्र है वहाँ पर किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ एजेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं और पत्रकार भी यहाँ पर मीडिया सेंटर पर ही रुके गए हैं। उनको भी अनुमति नहीं दी गई है कि आप मतदान केंद्र में जाएंगे। परंतु अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जी, यानी कि प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। बिना चेकिंग के काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है और टेबल लगाए गए हैं। 14 राउंड में ये काउंटिंग कंप्लीट होगी मसूरी में और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत के दावे कर रही है सुनील, ऐसे में वहां के मुख्यालय में कैसा मंजर नजर आ रहा है आपको? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी क्योंकि मसूरी के विधायक हैं और इस बार उनकी सांस दांव पे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से मीरा सकलानी को इस बार टिकट दिया गया था और कांग्रेस से मंजू भंडारी को टिकट दिया गया था, परंतु अगर निर्दलीय की बात करी जाए तो निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा यहाँ पर अपना कैंडिडेट उपमा कुमार गुप्ता को खड़ा किया गया था, परंतु जनता की नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। और क्योंकि जिस तरीके से पूरे जब हमने चुनाव कवर कर रहे थे तो भ्रष्टाचार, अनियमितताएं आदि के कई आरोप लग रहे थे। लोगों के अंदर गुस्सा था कि पिछले 5 सालों में जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया और यही कारण है कि इस बार उनको जीत नहीं हासिल हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे चल, हमने कई नेताओं से बात करी तो उनका ये कहना था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, निर्दलीय के मैदान पर नहीं है। पर जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है तो ये बात भी साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जीत की ओर बढ़ रही है। जी, यानी कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, प्रतिष्ठा का सवाल है। हमने देखा है सुनील किस तरीके से पहला निकाय चुनाव है जिसमें बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा देखे तो उन्होंने वचन पत्र जारी किया है। इसके सियासी मायने क्या है? क्या इतना महत्वपूर्ण ये छोटा जो चुनाव है? देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि अगर छोटी सरकार की बात करी जाए तो वो म्युनिसिपल एक्ट के अंदर गवर्न करी जाती है। ऐसे में डायरेक्ट सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती है, तो इसलिए छोटी सरकार का बनना बहुत जरूरी था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी करा था और कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी करा था, तो कहीं ना कहीं दोनों का जनता को रुझाने का काम कर रहे थे कि किसी तरीके से यहाँ पर लोग उनको वोट दे। परंतु अगर मसूरी की बात करी जाए, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये मानना था कि वो मसूरी के लिए पैसा ला सकते हैं, केंद्र से योजना ला सकते हैं, परंतु नगर पालिका स्तर पर उनको उस तरीके का सहयोग नहीं मिल पाया था पिछली वोट में, क्योंकि निर्दलीय यहाँ पर अध्यक्ष थे। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो जनता से बोलते हुए नजर आए कि इस बार मसूरी में तीसरा इंजन लगाइए जिससे कि यहाँ पर का विकास हो सके। और खुद मुख्यमंत्री मसूरी पहुंचे थे और उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है तो उससे विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में सुनील आपके पास आएंगे, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश सर, क्योंकि लगातार रुझान की तस्वीरें सामने आ रही है सर, अगर नगर निकाय की बात करें, नगर निगम की बात करें तो कितनी सीटें हैं और वहां पर कौन आगे नजर आ रहा है? हमारे यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जिस तरह बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, कई सीटें ऐसी हैं नगर निगम की और नगर पालिका की जहां पर कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं अभी तक जो रुझान मेरे पास है उसमें बताऊं तो टिहरी में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 2295 वोटों से आगे चल रहे हैं। कोटद्वार में बीजेपी आगे चल रही है। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी 3000 का मार्जिन इस समय बीजेपी लिए हुए है और बढ़त उसने बना ली है। इसके साथ साथ हम बात करें शिवालिक नगर की तो इस सीट पर एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी का कब्जा था, अच्छा प्रदर्शन पिछली बार किया गया था, लेकिन इस बार देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 835 वोट पर वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार आ गए हैं। इसके साथ साथ देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी जो गिनती अभी तक चल रही है उसमें शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। काशीपुर की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी आ गए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो परिणाम आया है वो बेरीनाग का आया है, पिथौरागढ़ का, जो कि एक तरह से कहा जाए कि कर्मस्थली भी रहा है मुख्यमंत्री की। वहां पर कांग्रेस की हेमा पंत जो है वो चुनाव जीत गई हैं। अगर मैं अब तक नगर निगमों की बात करूं तो हमारे यहाँ 46 नगर निगम है, जिसमें से 5 पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है और 3 पर कांग्रेस, जबकि निर्दलीय 2। और दूसरा आपको ये भी बता दो श्रुति कि इस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई थी। एक तरफ जहां उन्होंने प्रचार किया, डोर टू डोर वो गए, दिल्ली में भी लगातार उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद वो उनका जो पूरा फोकस रहा वो उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव पर रहा। एक एक दिन में 5 से 7 जनसभाएं उन्होंने की। दूसरा ये है क्योंकि आने वाले समय में अब विधानसभा चुनाव भी होंगे तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं आगे की दशा और दिशा भी तय करेंगे।
दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जी वो भी इस बार काफी संख्या में जीतकर आने की उम्मीद बताई जा रही है, जिस तरह से रुझान चल रहे हैं। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो वहां पर मास्टर जी के नाम से चर्चित जो निर्दलीय कैंडिडेट है वो बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी विकास मंत्री का ये निर्वाचन क्षेत्र आता है, वहां से वो विधायक हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जो हैं, उन्होंने भी इनके लिए एक तरह से बीजेपी के लिए प्रचार किया था। तो इन दोनों ही जो मंत्री है इनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो वहां से जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम, उन्होंने भी काफी प्रचार किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उनका जो कैंडिडेट है वो फिलहाल तीसरे नंबर पर चल रहा है। तो इस बार के जो चुनाव हैं, जो परिणाम है, बड़े अप्रत्याशित हैं और धीरे धीरे इनसे कुहासा जो है छटने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। बिल्कुल, रुझान की तस्वीरें सर सामने आ गई है। अब भाग्य का फैसला जो कि जनता ने दिया है और इसको लेकर अब क्या कुछ सियासी संदेश जाता है, क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव भी होना है। किस तरीके से, चाहे वो बीजेपी अगर जीतती है तो वो इसे भुनाएगी और किस तरीके से कांग्रेस इसे भुनाएगी 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार इस चीज को लेकर प्रचार कर रही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, अफसरशाही हावी है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का मैसेज गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आने वाला चुनाव विधानसभा चुनाव है, तो उसमें भी किस तरह का प्रदर्शन कर पाएगी बीजेपी कांग्रेस, की देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी स्थितियों को सुधारती हुई इस चुनाव में नजर आ रही है। लेकिन मैंने कहा कि शुरुआती रुझान है, अभी राहुल की गिनती बाकी है। तो इतना जरूर है कि संदेश जरूर जाएगा, मतदाताओं के बीच में जाएगा, पार्टी के बीच में जाएगा। और जिस तरह इस बार के चुनाव में एक बात और देखने में आई, जहां पर जो हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो बीजेपी ने वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रचार भी काफी किया उन्होंने। लेकिन कांग्रेस का उतना ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया। इसके बावजूद जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी संजीवनी साबित होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अभी ये रुझान की तस्वीरें हैं, अब यही अगर नतीजों का शक्ल लेती है तो 27 का विधानसभा चुनाव किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भुनाती है, क्या कुछ सियासी संदेश जाता है निकाय चुनाव के नतीजों से, देखना बेहद दिलचस्प होगा। वही खबर प्रयागराज से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या के दिन होने वाले महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। खास तौर पर कुंभ मेला क्षेत्र में स्नान घाटों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हुए नजर आएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है और इसकी आज समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, ताकि इस विशाल आयोजन को शांति और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जा सके। तो मौनी अमावस्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। भारी संख्या में इस बार प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए जो श्रद्धालु है वो पहुंचेंगे। ऐसे में दूसरे अमृत स्नान को लेकर ये दौरा किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर होंगे, संगम नगरी पहुंचेंगे और लगातार वो संगम नगरी पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर होंगे। दूसरे अमृत स्नान की जो तैयारी है उसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शोएब, आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका आज दौरा है, कितने बजे वो पहुंचेंगे, आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रयागराज में? देखिए, दरअसल वो कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए संगम नगरी प्रयागराज आए हैं। खासतौर से जो उनका मुख्य कार्यक्रम होगा वो विश्व हिंदू परिषद शिविर में जो संत सम्मेलन है उसमें वो शामिल होंगे। करीब 2:30 बजे के आसपास ये सम्मेलन शुरू होगा और इसमें वो शामिल होंगे। इसके अलावा और कार्यक्रमों में शामिल होंगे जिसमें एक टीवी चैनल के साथ उनका कार्यक्रम भी है। तो कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त संगम नगरी पहुंच चुके हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन करीब 2:30 बजे के बाद वो विश्व हिंदू परिषद का जो शिविर है सेक्टर 18 में, उसमें वो शामिल होंगे। वहाँ पर एक संत सम्मेलन हो रहा है जिसमें तमाम विषयों पर संतों द्वारा चर्चा की जा रही है और उसी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 4-4:15 बजे के आसपास वो
लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो कह सकती हैं कि इस बीच में तमाम कार्यक्रमों के साथ साथ 29 जनवरी को तमाम मौनी कार्यक्रम अमावस्या है का जो स्नान है। शोएब, जिसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जो समीक्षा है वो भी करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मौनी अमावस्या को लेकर शोएब, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्योंकि मौनी अमावस्या को लेकर के स्थिति है, जो इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या माना जा रहा है और इसीलिए उसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। खासतौर से जो ट्रैफिक व्यवस्था है, क्योंकि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस पर्व पर संगम नगरी पहुंचेंगे, ऐसे ही भीड़ लगाई जा रही है और इसीलिए सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो आउटर इलाके हैं शहर से जुड़ने वाले, वहाँ पर तरीके से करके न सुरक्षा कारणों से गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, बल्कि जो वहीं पर अस्थायी बनाए गए हैं वहीं पर गाड़ियों को रोका जाएगा और अन्य वाहनों से लोग शहर में प्रवेश करेंगे ताकि भीड़ का दबाव न बने। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, उसको लेकर के अधिकारी अलग अलग चेक पोस्ट है उसका जायजा भी ले रहे हैं किस तरह से। बिल्कुल, क्राउड मैनेजमेंट ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। मौनी अमावस्या यानी कि अमृत स्नान का दूसरा दिन, संभावनाएं जताई जा रही है कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस दिन पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है शोएब, क्योंकि अमृत स्नान को लेकर भी क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, लेकिन 14 दिन हो चले हैं महाकुंभ को लेकर, किस तरीके की हलचल अभी देखने को मिल रही है? क्या वैसी ही संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, या जो श्रद्धालु की संख्या है उसमें उसकी जो संख्या है उसमें कमी आई है? देखिए, अब तक जो अनुमानित आंकड़ा है 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है। करीब 10 करोड़ 80 लाख के आसपास श्रद्धालु संगम इस दौरान आ चुके हैं। जहाँ तक भीड़ की बात है, ये जो मौका है क्योंकि वीकेंड भी पड़ रहा है, छुट्टियाँ पड़ रही है, इसलिए इस बीच में और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि जो मुख्य स्नान पर्व होते हैं उसकी बनस्पत उतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं। पूरा ये सिलसिला महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को है इस दिनों तक चलेगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 शाही स्नान जिसे अपने अमृत स्नान कहा जा रहा है वो बचा है। बिल्कुल शोएब, ऐसे में दूसरे अमृत स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।